आज का यह दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है कि हम सब विहंगम योग के द्वितीय परंपरा सद्गुरु देव का पावन 75वां जन्मोत्सव अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सद्गुरु की एक धारा है, सद्गुरु का एक प्रवाह है, जो धारा ब्रह्म विद्या की ही धारा है, जो धारा समस्त बंधनों से छूटकर स्वयं में स्थित होने की धारा है, स्वतंत्र होने की धारा है। तो महापुरुषों के आविर्भाव पर उत्सव का, उमंग का, उल्लास का वातावरण ये हमारे देश की परंपरा में रचा बसा है। हमारी संस्कृति में इसका बहुत बड़ा स्थान है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह संसार के संबंधों की तरह विनाशी नहीं है। जो सद्गुरु और शिष्य का संबंध है वह कब तक है? वह तब तक है जब तक शिष्य की आत्मा अपने मूल लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है कि नष्ट हो जाए, वो अमृत है। यो नामृतः, जो सदैव है। जग जीवों के कल्याण के लिए महापुरुष प्रकट होते हैं इस संसार में। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सब मानव जीवन के उस परम लक्ष्य में आगे निरंतर गतिमान रहें, सब प्रकाश के साथ जिए। इसीलिए सद्गुरु प्रकाश का ही पुंज होता है, प्रकाश का ही पुंज होता है। हमारे मन में अंधेरा है, हमारे मन में अंधेरा है, हमारे अंतःकरण में अंधेरा है। कैसे दूर होगा यह अंधेरा? बिना श्रद्धा भाव के ये अंधेरा दूर नहीं होता। श्रद्धा आंतरिक धन है। श्रद्धा एक शिष्य का परम धन है, एक शिष्य के कल्याण का परम धन है। जिस धन को हमारे ऋषियों ने कहा कि वह श्रद्धा का धन है। बाहर का धन तो बाहर का है। बाहर की दौड़ है। जितना हम कुछ अर्जित कर सकें बाह्य रूप से, भौतिक रूप से, लेकिन शिष्य का अंतःकरण तभी पवित्र होने लगता है जब उसके हृदय में श्रद्धा का स्फुरण होता है। श्रद्धा का
श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। श्रद्धा मतलब क्या है? श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास, ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास, जगत नियंता की सत्ता पर, सदगुरु की सत्ता पर पूर्ण विश्वास, सदगुरु देव के दिव्य सदग्रंथ स्वर वेद पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया पूर्ण विश्वास। गीता में योगी राज कहते हैं विश्वासो फलदायकः। जो श्रद्धा वाला है, जिसके अंतःकरण में श्रद्धा का भाव है, सत्य पर पूर्ण विश्वास है, विश्वास कर लिया तो कर लिया। हमने उस परम सत्य का अभी अन्वेषण नहीं किया, हमें अभी परम ज्ञान भी नहीं हुआ, तो क्या बात है? कोई बात नहीं है। जिसने उस परम सत्य का साक्षात किया, जिसने उस परम सत्य का अन्वेषण किया, हमने उसके बताए मार्ग का अनुसरण कर लिया, उस पथ पर चल पड़े तो चल पड़े। तो प्रकाश के साथ रहना अच्छा है, प्रकाश के साथ जीना अच्छा है। अंधेरे में कोई वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती, अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। तो मन का अंधेरा नष्ट हो, विचारों का उतार चढ़ाव नियंत्रित हो, संयमित हो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हम प्राप्त करें, जो हमारे जीवन में उपयोगी हो वह हम प्राप्त करें, और जो कुछ भी ऐसा है जो हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी ना हो, वह सब नष्ट हो जाए, वह सब नष्ट हो जाए। शिष्य के अंदर ऐसी ही भावना होती है। एक शिष्य है आर्त, वो दुखों से छूटना चाहता है। एक है जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा का भाव है। एक अर्थार्थी है और एक जो भक्त है, उस भक्त को ज्ञानी भक्त कहते हैं। को ज्ञानी भक्त है। जिज्ञासा का अभाव ना हो, जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। शिष्य प्रश्न नहीं करता, उसे उत्तर नहीं चाहिए। शिष्य प्रश्न नहीं करता, उसे उत्तर नहीं चाहिए। अरे उसका संशय है, वो संशय को दूर करना चाहता है, वो अपने भ्रम का नाश करना चाहता है। अध्यात्म में प्रश्नोत्तर नहीं होता, अध्यात्म में जिज्ञासाएं होती हैं, और जिज्ञासा का पीछे शुद्ध भाव होता है, अपने कल्याण का चिंतन होता है। शिष्य की जिज्ञासा है, गुरु का समाधान है।
ये हमारे देश की परंपरा में रचा बसा है। हमारे उपनिषदें ऐसे ही बन गई, केवल गुरु शिष्य संवाद है। गुरु शिष्य संवाद है। विश्व के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक अपने देश की संस्कृति को समझने से पहले भारत को पढ़ना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। हमारे देश के ज्ञान और विज्ञान को आत्मसात करना चाहते। जो सामीप्य है सत्संग का, वही शिष्य के कल्याण का साधन है। सेवा, सत्संग और साधना ही तो शिष्य के कल्याण का साधन है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव सेवा में लगी हैं, जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव सेवा में लगी हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, चंद्रमा कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घोला हुआ है। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? स्वस्ति पंथा मनुचरेम, स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्रमसा विवा। हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र, जैसे सूर्य और चंद्र सदैव कल्याण के रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे सूर्य और चंद्र सदैव कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, मैं भी उन्हीं की भांति सदैव कल्याण के ही मार्ग पर चलता रहूं सदैव। संकल्प बना लिया तो बना लिया। संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया। जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं, बस वही हम हो जाते हैं। तो श्रेष्ठ चिंतन से, श्रेष्ठ विचारों से, कल्याणकारी विचारों से हमारा जो मन है नियंत्रित होने लगता है, संयमित होने लगता है। सत्संग न होने से केवल संसार का चिंतन होता रहता है। शरीर, संसार, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का। जितना चिंतन करना है उतना ही चिंतन करना है। जितना उपयोगी चिंतन हो उतना ही चिंतन होना चाहिए। अनादिकाल से आत्मा अनेकानेक प्रकार के कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। मैं, तू, यह, वह अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, नाना प्रकार के पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को
संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं, जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। जाना कहाँ है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य विहीन जीवन नहीं हो सकता। हम जीवन कहें या सत्य कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। इस जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, इस जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया, परम सत्य को जान लिया। ये जीवन है क्या? क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है, जो आनंद स्वरूप है, जो शांति स्वरूप है। तो हमारे भीतर असीम शांति है, हम सबके भीतर अनंत आनंद है। बिना मन के नियंत्रण और संयम के, बिना विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण किए बिना उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। हजारों हजार विचार आते हैं, जाते हैं, जो हीन विचार हैं, जो निरर्थक विचार हैं, जैसे हमारी शक्ति का ह्रास करते जा रहे हैं। जो एक साधक है, विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण कर लेता है, वो अपने विचारों को देखता है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक कब कैसे विचार आए, कौन से विचार उपयोगी थे, कौन से विचार उपयोगी नहीं थे। विचारवान ही अपने विचारों को देखता है, और जो अशुभ विचार हैं, जो अपवित्र विचार हैं, उनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है, सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो अपने विचारों को देखता नहीं है, कोई भी विचार आए और हमें प्रताड़ित करके चला जाए। ऋषि कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधा उपस्थित करें, तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए, तब आत्म कल्याण का चिंतन करना चाहिए। और श्रेष्ठ विचारों की शक्ति से, कल्याणकारी विचारों की शक्ति से, सत्संग के प्रभाव से दुराग्रही मन को, दुर्गुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, सद्गुणी बनाया जा सकता है। तो सद्गुरु कृपा का आधार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और वास्तविकता से ही पूर्ण बना लेता है। जीवन आनंददायी बने, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का जो आधार परमात्मा है, वो आनंद स्वरूप है, वो आनंदमय। समुद्र के ऊपरी तट पर
समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। ये समुद्र का बाह्य तट है, यह समुद्र का बाह्य धरातल है। जहां तरंगे लड़ रही हैं आपस में, पास खड़े पर्वत से ये तरंगे टकराकर वापस लौट आती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। अशांति है, तरंगों के लड़ने से अस्थिरता है, चंचलता है, उपद्रव है, क्योंकि समुद्र के ऊपरी भाग पर ज्वार आ गया है। ये तरंगे लड़ रही हैं आपस में। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के आंतरिक भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहां कोई तरंग लड़ नहीं रही है, वहां शांति ही शांति है। वहां स्थिरता है, गंभीरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। तो जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। इसीलिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, इसीलिए सद्गुरुदेव का स्वर वेद है, इसीलिए ये सत्संग और साधना है। कि जीवन है क्या, हम इसका अनुभव कर लें। जीवन और सत्य दो नहीं, हम जीवन कहें या सत्य कहें। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां? मैं शरीर और इंद्रियों तक सीमित तो नहीं, मैं मन और प्राण तक सीमित तो नहीं। शरीर मिला है, हमारा है नहीं। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो अपने कारण में चला जाता है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब उत्पन्न हो रहा है, अपने कारण में चला जाता है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों में नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, केवल शरीर में, केवल संसार में, इन भोगों में, इन पदार्थों में व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, ऐसा संकल्प है एक साधक का। दुख नहीं चाहिए, समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। सुसुप्ति में दुख है, मैं तू यह वह, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई अनियंत्रण, कोई असंयम। जब हम गाढ़ी नींद में हैं,
सुषुप्ति में अनुभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान और कर्म की इंद्रियां और इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया। समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, क्योंकि परमात्मा को दुख छू नहीं सकता, दुख छू नहीं सकता। वो आनंद स्वरूप है, रसो वैसा। क्रमशः सेवा, सत्संग और साधना के द्वारा हम अपने भीतर स्थित उस परम आनंद का, परम शांति का अनुभव करते हैं। सद्गुरु कृपा का आधार हमें उस अनंत की यात्रा से जोड़ देता है। पावन जन्मोत्सव की यह पावन बेला है। अभी हम स्वरवेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लेते हैं। फिर मैं आज संक्षिप्त में ही विराम लूंगा। एक बार सब एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सब का संकल्प महान, मंदिर निर्माण। हम सब का संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। श्रद्धा गुरु चरण, फूल सूक्ष्म नाद्वार। उत्कट श्रद्धा गुरु चरण, फूल सूक्ष्म नाद्वार। यह प्रत्यक्ष जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। समाधि से गुरु आप हैं, अनुभव शब्द विवेक। समाधि से गुरु आप हैं, अनुभव शब्द विवेक। परम तत्व विज्ञान भवतारक गुरुवे। परम तत्व विज्ञान है भवतारक गुरुवे। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा,
संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम करे अनुभव। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम करे अनुभव। ये धैर्य से मिला साधन सब सुख मूल। ये धैर्य से मिला है, साधन सब सुख मूल। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सद्गुरु सेवा धर्म में शिष्य होय उदीर। सद्गुरु सेवा धर्म में शिष्य होय उदीर। अन्य धर्म क्या धर्म सब हीन। अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब हीन। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। स्वर वेद के साथ रहना अच्छा है, प्रकाश के साथ रहना अच्छा है। स्वरवेद महाग्रंथ को ही समर्पित है यह स्वरवेद महामंदिर, जो संपूर्ण संत समाज के सहयोग से, सेवा भावना से वर्ष 2004 से ही निर्माणाधीन है, विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है।
क्यों बन रहा है ये स्वरवेद महामंदिर? अरे लाखों लाख आत्माओं के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए ही तो स्वरवेद महामंदिर बन रहा है। गुलाबी लाल पत्थरों से सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है। ऐसा स्वरवेद महामंदिर जहां एक साथ 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, स्वरवेद महामंदिर के आंगन में एक साथ 20,000 से ज्यादा भाई बहन बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। अद्भुत महामंदिर, स्वरवेद के दोहों से प्राणवंत, पूरी भारतीयता को ये समेटे महामंदिर, जिसमें वेद की ऋचाएं होंगी। स्वरवेद महाग्रंथ के समस्त दोहे उत्कीर्ण किए जा चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनेकानेक श्लोक स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले हैं। उपनिषदों के अनेक प्रसंग स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किए जा रहे हैं। मानस की चौपाइयां, कुल मिलाकर यह महामंदिर पूरी भारतीयता को समेटे। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में यह दिव्य आध्यात्मिक केंद्र हमारे कल्याण का ही साधन है, हमारे कल्याण का ही साधन। पिछले वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि जब ये स्वरवेद महामंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, जब यह स्वरवेद महामंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, तब केवल काशी के लिए ही नहीं, केवल वाराणसी के लिए ही नहीं, यह महामंदिर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नजराना होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए। विश्व भर से जिज्ञासु पर्यटक, अध्यात्म के खोजी, देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहे स्वरवेद महामंदिर का अवलोकन करेंगे। मैं बराबर कहता रहता हूं कि स्वरवेद महामंदिर के निर्माण के पूर्ण हो जाने से जितनी इसकी योजनाएं हैं, निरंतर चिंतन है, निरंतर कार्य है, निरंतर समीक्षा है, निरंतर परिवर्तन है। जैसी योजना है पूर्ण रूप से स्वरवेद महामंदिर का निर्माण हो जाने से देश ही नहीं, विदेशों में भी ब्रह्म विद्या का प्रचार, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से आगे होगा। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण के पूर्ण हो जाने से इसी पावन स्थली पर स्वरवेद महामंदिर के ही आंगन में हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की एक दिव्य भव्य प्रतिमा मिलकर हम सबों को स्थापित करनी है, मिलकर हम सबों को स्थापित करनी। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर, गुरुमूर्ति की ओर। जो मूर्ति है सद्गुरुदेव की, वह मूर्ति है आध्यात्मिकता की मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी है वो।
आध्यात्मिकता की मूर्ति, अध्यात्म की समस्त आकृति, अध्यात्म की समस्त आकृति अगर हमें कहीं दिखती है तो अपने परमाराध्य सदगुरु सदाफल देव जी भगवान के रूप में दिखती। आध्यात्मिकता की मूर्ति का निर्माण अब कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। सेवा का यह दुर्लभ अवसर सबको सदगुरु कृपा के आधार से सहज ही प्राप्त है। हजारों हजार भाई और बहनों ने सदगुरुदेव की पावन मूर्ति का दिव्य संकल्प ले लिया है, दिव्य संकल्प ले लिया। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। समय की एक सीमा है और इसका पालन करना पूर्णतया अपेक्षित है। घड़ी की बढ़ती सुई मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। इस पावन जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी की उपस्थिति से, आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के शिष्यत्व भाव से बड़ा ही मंगल एवं आनंद का क्षण है जब हम परम पूजनीय सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का पावन जन्मोत्सव, अमृत जन्मोत्सव, 75वां जन्मोत्सव यहाँ मना रहे हैं, मना रहे। यह आनंद और मंगल का क्षण है। सबके कल्याण की कामना करता हूँ, सबके विकास की कामना करता हूँ। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अभी अंधेरा है, जहाँ अभी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुँचाएं, सदगुरु की पावन मूर्ति का संकल्प कराएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अभी अंधेरा है। विभिन्न प्रांतों से यहाँ आए हुए सभी विहंगम योग परिवार के सदस्यगण, सबके कल्याण की ही कामना है, सबके विकास की ही कामना है। सब प्रेम, शांति, मैत्री, करुणा के भाव के साथ अपने जीवन का विकास करें। सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर चलते हुए, सद्गुरु कृपा का आशीष धारण करते हुए अपने जीवन को आनंद और मंगल से ही पूर्ण बनाएं। आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए पावन जन्मोत्सव पर सद्गुरुदेव का नमन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और बारंबार आप सबके कल्याण की ही कामना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।